Hello students, welcome to science class. I am Rashmi from Raj International School, and today I am going to explain the new topic of this chapter, and today I will explain you about the thunderstorm, cyclone and tornado. Previous video section में हमने just ये समझा था कि high speed winds जो होती हैं and they are accompanied by the low pressure of air. ठीक है, जहां कहीं पर भी हाई स्पीड विंड मूव करती है तो मीन्स वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है, एयर का प्रेशर कम हो जाता है वहां पे. ठीक है, अब उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए दूसरी जगह से जो है विंड मूव करती है. तो वो चीजें हमने इसलिए समझी कि वो एक बेस बन गया हमारा, और अब हम इन चीजों को जो थंडरस्टॉर्म है, साइक्लोन है, इनको हम समझ पाए. क्लियर? देखिए, सबसे पहले है थंडरस्टॉर्म. थंडरस्टॉर्म क्या होता है? ऐसा स्टॉर्म जिसमें कि थंडर हो और लाइटनिंग हो. ठीक है, दोनों चीजें अगर होती हैं तो उसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म. थंडर का मतलब होता है गड़गड़ाहट. ठीक है, ऐसा तूफान आना जिसमें कि बिजली भी चमक रही हो और बादल भी गरज रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म. और बहुत बार आपने देखा होगा स्ट्रीक ऑफ लाइट मीन्स एक फ्लैश ऑफ लाइट आपको स्काई में नजर आती है ना, और बिजली, कई बार हम कहते हैं बिजली गिर गई, इस तरह से ना, तो वो तूफान जो होता है उसको हम थंडरस्टॉर्म बोलते हैं. अब ये थंडरस्टॉर्म बनता कैसे, होता कैसे, ये चीजें कैसे क्रिएट होती हैं एनवायरमेंट में. तो बेटा देखो, जो सन की जो हीट है उससे जो एयर है वो क्या होती है, उसको एयर को हीटअप मिलेगी जो लैंड के आसपास की जो एयर है. ठीक है, और वो क्या होगी, वो राइज अप होती है. जब वो एयर राइज अप होती है हल्की होकर, ठीक है, तो उसमें वहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में वहां पे क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया. अब दूसरी जगह से एयर जो है सडन मूवमेंट या फास्ट मूविंग जो एयर है सराउंडिंग की, वो वहां पे रन करती है फास्टली. ठीक है, और वो रन करने के दौरान क्या होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर वेपर भी हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, तो ठीक है, उनमें भी क्या होता है बेटा, उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है, उनमें रगड़ लगती है, फ्रिक्शन होता है वाटर ड्रॉपलेट्स में, और स्काई में मीन्स या कहना चाहिए क्लाउड्स में जो है वहां पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है. ठीक है, और जो क्लाउड का जो अपर पार्ट है, डिटेल तो आप अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता रही हूँ. तो जो बादल बनते हैं, जो क्लाउड फॉर्मेशन है, उसमें क्लाउड में अपर पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज और जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से अपोजिट चार्ज क्या होंगे, क्रिएट हो गए क्लाउड्स में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज. तो नॉर्मली हम ये पढ़ते हैं कि जो एयर होता है, एयर जो है वो रेजिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फ्लो को, है ना, रुकावट डालता है, मीन्स एयर में से नहीं हो पाता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती. अगर ऐसा होता तो ये हमारे लिए एक अच्छी चीज है कि मीन्स नहीं हो पाता है. अगर इस तरह से अगर होता तो सोचो जरा कि कहीं पर भी स्पार्किंग हो रही है किसी पोल में, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम है अगर इलेक्ट्रिसिटी की है, तो एयर तो हमारे चारों तरफ है, तो प्रॉब्लम पता लगा जी बहुत दूर है, लेकिन वो करंट एयर में से पास होकर हमारे तक भी आ रहा है ना. तो ये हमारे लिए एक बून है, वरदान है कि इस तरह से एयर जो है रेजिस्ट करती है या एयर में से करंट फ्लो नहीं हो पाता. लेकिन होता क्या है, जब चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है ना, क्लाउड्स में जब चार्ज बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाती है एयर, और उसमें से होकर जो है करंट फ्लो करने लग जाता है. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइटनिंग. अब क्योंकि सडन रश है, बहुत फास्ट मूविंग एयर जो है बहुत फास्ट मूव कर रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है, साउंड भी प्रोड्यूस होती है, और वो साउंड क्या है, थंडर है, गड़गड़ाहट है. ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा थंडरस्टॉर्म. ऐसा स्टॉर्म जिसमें कि थंडर और लाइटनिंग दोनों चीजें हैं, तो वो हमारा होता है थंडरस्टॉर्म. यहाँ एक चीज और समझिए कि जब कभी भी थंडरस्टॉर्म होता है ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो लाइटनिंग है वो मतलब बिजली की चमक जो है वो हमें पहले दिखाई देती है, और जो साउंड है वो बाद में सुनाई देती है. इसका क्या साइंटिफिक रीजन है बेटा, कि जो लाइट की जो स्पीड है, लाइट की स्पीड साउंड से बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इसलिए हमें जो है लाइटनिंग जो है या बिजली की चमक जो है वो हमें पहले दिखाई देती है ना. तो हम ये कह सकते हैं लाइट की जो स्पीड है एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इतनी होती है, और साउंड की अगर मैं बात करूं तो लगभग 336 मीटर पर सेकेंड, बहुत कम है. क्लियर? तो दिस इज अबाउट द थंडरस्टॉर्म. कुल मिला के बात ये है कि जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है ना, उसकी वजह से
भाई देखिएगा सब कुछ शांत है, एनवायरनमेंट में एयर है और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगर मान लो सन की हीट सबका इक्वल रहे कुछ और, लेकिन क्या होता है कि सन की हीट हर जगह इक्वल अमाउंट में या इक्वली वो फॉल नहीं कर रही है। तो कहीं पर क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया, वो वहाँ से राइज अप हो जाएगी हीट एयर, तो वहाँ लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा, दूसरी जगह से एयर रश करती है। तो इस तरीके से जो है एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं वो बदलाव इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा है मीन्स साइक्लोन। साइक्लोन तो बहुत बार आपने जो है ना सुना होगा, उड़ीसा में साइक्लोन आ गया जिसको हम चक्रवात बोलते हैं ना, हिंदी में चक्रवात कहते हैं। और इसी साइक्लोन को अलग अलग कॉन्टिनेंट में, जैसे कि अगर मैं बात करूं अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हुरिकेन बोलते हैं और फिलीपींस एंड जापान में इसको टाइफून भी कहते हैं। ठीक है, अब ये साइक्लोन बनता कैसे है? ठीक है, आजकल साइक्लोन, पहले हम इसको समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन से पहले थोड़ा सा एक बार इसका ब्रीफली इसके बारे में समझ लेते हैं। साइक्लोन के बारे में पहले भी साइक्लोन आते थे लेकिन पता नहीं होता था, हमें अलर्ट नहीं हो पाते थे, और सैटेलाइट भी जो हमारे थे बेसिकली तो वो इतने ज़्यादा एडवांस है ये कहना चाहिए, ऐसे सैटेलाइट हमने वेदर फोरकास्टिंग के रिगार्डिंग हमने नहीं भेजे हुए थे, है ना। तो बेसिकली हमें नहीं पता लग पाता था और बहुत नुकसान हुआ करता था। ठीक है, तो आजकल क्या है, सैटेलाइट से हमें पता लग जाता है कि पर्टिकुलर यहाँ पर इस तरह का एरिया क्रिएट हो रहा है और साइक्लोन आने वाला है, तो लोगों को अलर्ट कर देते हैं, उनको सेफर जगह पर पहुँचा दिया जाता है जिससे कि नुकसान कम से कम। ठीक है, अब देखिएगा साइक्लोन बनता कैसे, देखिए इस डायग्राम से हम समझना चाहेंगे। देखिए ये है हमारा सी। ठीक है, समर सीजन में बेसिकली क्या होता है, समुद्र के आसपास यहाँ की जो एयर है, ठीक है, सन की हीट से क्या होती है, वो हॉट जो एयर है वो राइज अप होगी। ठीक है, हल्की होकर लाइट होने की वजह से, क्योंकि हीट लेने के बाद क्या होता है, एयर बेसिकली वो राइज अप होगी। अब जब एयर राइज अप ऊपर होती है तो आप समझिए जरा, क्योंकि ये समुद्र के यहाँ से हो रही है तो कुछ ना कुछ उसके साथ में वाटर वेपर भी होंगे। ठीक है, तो वो वाटर वेपर के साथ वो यहाँ से राइज अप होने के बाद अब ये चीज एक पर्टिकुलर हाइट तक, अब जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, है ना, तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा, कम होता चला जाता है। ठीक है, जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, तो जो चीजें यहाँ वेपर स्टेज में है धीरे धीरे जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, वो कंडेंस होंगे वेपर और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो क्लाउड फॉर्मेशन हमारा होता है ना, ठीक है, तो वो कंडेंस हो जाते हैं, वहां पे जाके हाइट पे जाके कंडेंस हो जाते हैं, तो ये बनता है थंडर क्लाउड, यहाँ से होकर ये थंडर क्लाउड। अब ये जो एरिया बन गया यहाँ पर, ठीक है, ये बन गया हमारा लो प्रेशर कॉलम, मैंने लिखा हुआ है, तो लो प्रेशर एरिया बन गया है। तो दूसरी जगह से सराउंडिंग से हाई स्पीड विंड इस वैकेंट स्पेस को, इस वैकेंट एरिया को फिल करने के लिए यहाँ पे मूवमेंट शुरू करती है। ठीक है, और वो स्पीड जो होती है विंड की बहुत हाई है। क्लियर, और इस तरीके से उनका जो बेसिकली अर्थ की रोटेशन की वजह से, है ना, एक ऐसा फोर्स लगता है यहाँ पर, अर्थ एक ऐसा फोर्स एक्सर्ट करता है कि बेसिकली जो इसका पाथ है, हाई स्पीड विंड का पाथ, वो कैसा हो जाता है, स्पाइरल हो जाता है। ठीक है, वो स्पाइरल वे में मूव करती है हाई स्पीड विंड। क्लियर, यहाँ पे मैंने आपको बताया, बीच में हम ये समझ सकते हैं कि इसको बोलते हैं साइक्लोन की आई बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है आई ऑफ द साइक्लोन जैसे मैंने, और ये बीच वाला जो पार्ट है वो आपका काम होता है, क्लाउडलेस है, यहाँ पे कोई बादल नहीं बन रहे, क्लाउड जो बनते हैं ऊपर, मतलब है उसको हम थंडर क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर एरिया है, जो आई वाला पार्ट है, आई मींस इट इज द सेंटर ऑफ द साइक्लोन, बीच का जो पार्ट है वहां पे लो प्रेशर एरिया है। ठीक है, क्लाउडलेस है और बारिश वगैरह भी वहां पे नहीं होती, तो ये पाथ हमारा क्या बन गया, स्पाइरल बन गया है। ठीक है, और इस तरीके से बेसिकली ये स्पाइरल पाथ बन गया। और जब कभी भी मीन्स जब ये साइक्लोन में इस तरह से जो विंड की जो मूवमेंट होती है फास्ट मूवमेंट से, और फिर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, और बाढ़ आ जाती है और बहुत नुकसान होता है। और जो स्पीड है, क्योंकि विंड की स्पीड बहुत हाई स्पीड विंड मूव कर रही है, तो इतनी ज़्यादा होती है कि जो ट्रीज है वो कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्डिंग गिर जाती हैं। ठीक है, सामान इधर से उधर उड़ के चला जाता है, बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने से फिर क्या है, वाटर बाउंड डिजीज, यानी कि पानी से बहुत ज़्यादा बाद में बीमारियां भी फैल जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा मीन्स ट्रीज अपरूटेड हो जाते हैं, बहुत नुकसान होता है। क्लियर, तो जस्ट हम इस नुकसान, ये चीज़ें हैं, नेचुरल प्रोसेस है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम नहीं रोक सकते ना कि कहाँ विंड का जो मिस प्रेशर जो है एयर का वो कहाँ लो बन रहा है, कहाँ हाई है, किस तरह से क्या है, तो उस पर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम जो बाद में नुकसान होने वाला है उससे हम
बच सकते हैं कि अगर हमें पहले से ही अलर्ट मिल जाता है ना। तो IMD है, न्यू दिल्ली में है ये, मीन्स इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, मौसम विभाग। वो सारी की सारी सूचनाएं जो हैं सैटेलाइट के थ्रू सारी मैसेज और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इन्फॉर्मेशन हमें, और उसके रिगार्डिंग जो अलर्ट कर दिया जाता है पर्टिकुलर एरिया में कि यहाँ पर अभी चक्रवात या तूफान आने वाला है। और बेसिकली बहुत सारे नाम भी अलग अलग जब भी आता है तो उसको हम पर्टिकुलर तितली है, फनी है, मतलब बहुत सारे नाम है ऐसे, उनसे उसको पर्टिकुलर दे देते हैं नाम, है ना। तो दिस इज अबाउट द साइक्लोन, क्लियर। नेक्स्ट है अब हमारा टोर्नेडो। टोर्नेडो क्या है? वायलेंट स्टॉर्म विद ए कॉलम ऑफ रैपिडली रोटेटिंग विंड्स। एक ऐसा तीव्र उग्र तूफान जो कि क्या हो, ये बेसिकली ना हमारे टोर्नेडो यहाँ नहीं आता है बेसिकली इंडियन कॉन्टिनेंट में, या ये बात करें अपने यहाँ पर साइक्लोन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। थंडरस्टॉर्म और साइक्लोन तो बेसिकली आते हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन टोर्नेडो बेसिकली यहाँ पे नहीं होता, अमेरिका में या उधर ज़्यादा रहता है इसका। और ये जो टोर्नेडो होता है ये एक फनल शेप होता है, मीन्स इस तरह से क्लाउड बनते हैं कि एक टनल, मतलब नीचे से जो है जैसे फनल होती है ना, तो फनल की शेप कैसी होती है, ऊपर से ब्रॉड और फिर नीचे से जो है इस तरह से आप मान सकते हैं। तो ऊपर से जो है चौड़ा और फिर नीचे से पतला, तो इस तरह का एक पाथ है, टनल बन जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही जो है फिर जो भी चीज़ें हैं कुछ भी जो है वो घूमता घूमता ऊपर तक पहुंच जाएगा हवा के साथ। तो बहुत तेज जो है टोर्नेडो में, उसमें भी हाई स्पीड विंड ही होती है। और टोर्नेडो से भी बहुत ज़्यादा उसी तरह से जैसे कि साइक्लोन से नुकसान होता है, टोर्नेडो से भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मीन्स थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन एंड द टोर्नेडो। अब जो विंड की स्पीड है ना, विंड स्पीड को मेजर किया जाता है एनीमोमीटर से, ठीक है। एनीमोमीटर, ANEMOMETER, एनीमोमीटर। और विंड की डायरेक्शन को पता करने के लिए कि हवा कौन सी दिशा से चल रही है, आ रही है, उसके लिए होता है विंड वेन, VANE, WIND, विंड वेन, ठीक है। तो दो इंस्ट्रूमेंट हैं जिससे कि हम उसकी स्पीड को, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन को, विंड की डायरेक्शन और स्पीड को पता कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट द चैप्टर। हमने सारी चीज़ें डिस्कस की, एयर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की हमने, ठीक है। और हाई स्पीड विंड जो है बेसिकली अकम्पनाइड बाय द लो प्रेशर एरिया, क्लियर। और इसके बाद हमने और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, एक्टिविटी के थ्रू हमने समझना चाहा कि किस तरीके से जो होता है कि हाई स्पीड विंड से लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और हमारे रूटीन लाइफ में उनका क्या रोल है, किस तरीके से ये डिजास्टर्स हैं, कुछ थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और टोर्नेडो, इनके बारे में और इनसे होने वाले नुकसान के बारे में पढ़ा। और बेसिकली आजकल हमारे पास बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी है, 24 आवर बिफोर हमें पता लग जाता है, 24 घंटे पहले ही, कि उस पर्टिकुलर जगह पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है और बेसिकली वहाँ पे तूफान आ सकता है, मौसम खराब हो सकता है, कितना क्या चीज़ें होती हैं वो हमें पता लग जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे अलर्ट होते हैं और हमें किसी भी तरह से मीन्स हम सपोर्ट भी करते हैं गवर्नमेंट का, है ना। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। एंड after completion of this chapter video, when you will see all the videos, I will provide you one worksheet, clear. And if you have any doubt regarding this chapter, in any topic, in any word, in any sentence,